नमस्कार दोस्तों कॉमेडियन और सबके फेवरेट कपिल शर्मा ने हाल ही में एक कैफ़े की ओपनिंग की थी और एक महीने के भीतर ही दूसरी बार उनके कनाडा स्थित इस कैफ़े पर कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी है। और इस बार तकरीबन 25 शॉट फायर किए गए उनके कैफ़े के ऊपर। देखो क्या है इसके पीछे का रीज़न हम जानेंगे और कौन लोग हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल और क्यों बार बार कपिल शर्मा के इस कैफ़े को टारगेट किया जा रहा है। सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। तो दोस्तों पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए कपिल शर्मा जो एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और अपने द ग्रेट इंडिया कपिल शो के लिए मशहूर हैं। उन्होंने और उनकी वाइफ गिन्नी ने रिसेंटली कनाडा के सूरे में एक कैफ़े ओपन किया था जिसका नाम उन्होंने कैप्स कैफ़े रखा था। सब कुछ सही चला कुछ दिनों तक, लेकिन 10 जुलाई को कैफे पे 9 से 10 गन शॉट्स फायर किए गए थे और इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खालिस्तानी टेररिस्ट हरजीत सिंह लाडी जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से कनेक्टेड हैं उन्होंने ली थी। उनका क्लेम था कि यह अटैक इसलिए किया गया क्योंकि कपिल शर्मा ने अपने शो के दौरान निहांग सिख के कपड़ों और लुक से रिलेटेड कुछ ह्यूमरस कमेंट किए थे जिससे सिख समाज जो है उसकी भावनाएं आहत हुई थी। और थैंकफुली देखो इस पूरे अटैक में हालांकि उस दिन कुछ मेजर इंजरी किसी को नहीं आई। दोस्तों ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल वही ग्रुप है जिसने 1985 में एयर इंडिया बॉम्बिंग अटैक को अंजाम दिया था जिसमें 329 लोग मारे गए थे। अब बात करते हैं लेटेस्ट अटैक की जो हाल ही में 7 अगस्त को सुबह 4:30 बजे के आसपास हुआ। देखो कैफ़े के बाहर विंडोज़ पर बहुत सारे बुलेट के निशान मिले और गिलास भी टूटा मिला इस कैफ़े की खिड़कियों का। सूर्य पुलिस के मुताबिक ये वही कैफ़े था जिस पर पिछली दफ़ा 10 जुलाई को अटैक किया गया था। देखो इस बार इस अटैक की जो जिम्मेदारी है वो गोल्डी ढिल्लो ने ली है जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बोलता है। उसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसने लिखा है कि हमने कपिल शर्मा को कई बार कॉल किया बट ही डिड नॉट आंसर आवर कॉल। अगर वो भविष्य में आगे भी हमारा कॉल का आंसर नहीं करता तो हम एक बड़ा एक्शन लेंगे, वो भी मुंबई में और जल्द। अब सवाल ये उठता है कि वाई कपिल शर्मा, एक कॉमेडियन जो लोगों को हंसाता है, उसके कैफ़े पर बार बार इस तरह के अटैक क्यों किए जा रहे हैं। देखो एक थ्योरी ये कहती है कि जो कपिल शर्मा का जो शो है उसमें किए गए जोक्स स्पेशली जो निहांग सिखों के बारे में था उससे कुछ ग्रुप्स के सेंटीमेंट हर्ट हुए थे और जो बीकेआई ने उसने पहले अटैक जो किया था उसका रीज़न बता दिया था एक्चुअली। लेकिन जो ये दूसरा अटैक है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग इन्वॉल्व है शायद ये एक्सटोर्शन या क्रॉस बॉर्डर इंटिमिडेशन का पार्ट हो सकता है। और जो इस तरह के गैंगस्टर ग्रुप हैं वो एक्सटोर्शन मनी के लिए हमले करते रहते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि पंजाबी सिंगर गिप्पी गेरवाल और एपी ढिल्लो के हाउस को टारगेट किया गया था। दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म कनाडा में इतनी बड़ी समस्या क्यों है। देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि खालिस्तान क्या है। देखो खालिस्तान एक मूवमेंट है, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, वो जो डिमांड करते हैं कि जिसमें कुछ लोग चाहते हैं कि पंजाब से अलग एक सिख नेशन बनाया जाए जिसका नाम हो खालिस्तान। 1980 में पंजाब में देखो मिलिटेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसके बाद होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का एसिसनेशन और 1984 में सिख दंगे जिनकी वजह से ये जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी वक्त से इंडिया के लिए एक बड़ी समस्या रही है ये खालिस्तानी मूवमेंट। अब एक सवाल ये भी उठता है कि खालिस्तान का कनाडा से क्या लेना देना। देखो खालिस्तान का जन्म तो भारत की धरती पर हुआ था लेकिन जो उसका पालन पोषण आज के टाइम हो रहा है वो कनाडा में ही हो रहा है। और कनाडा में देखो आज के समय लाखों पंजाबी इमिग्रेंट्स रहते हैं मेनली फ्रॉम पंजाब। इसमें से काफ़ी लोग वो हैं जो 1980 के दौरान पंजाब से माइग्रेट होकर कनाडा में गए और कुछ लोगों के दिल में आज भी वो ख्वाहिश है कि खालिस्तान को एक अलग देश बनाया जाए। और क्योंकि वो अपने आप को ओप्रेस्ड मानते हैं और हमेशा टाइम टू टाइम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। और कनाडा ऐसे लोगों के लिए सेफ हेवन माना जाता है क्योंकि ये लोग देखो कनाडा में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मिसयूज करके अपने प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और कनाडा की जो पॉलिटिक्स है और जो वहाँ का वोट बैंक है इस चक्कर में उन लोगों के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं ले पाता। और कई मूवमेंट पर तो ऐसा देखा गया है कि उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को वो सपोर्ट भी करती है वहाँ की सरकार, जिस वजह से ये इशू आज तक परसिस्ट कर रहा है।
और देखो इंडिया ने कनाडा से कई बार इसकी कंप्लेन भी की है कि वो अपने देश में एंटी इंडिया एलिमेंट्स का पालन पोषण करना बंद करे। और कनाडा ने अभी तक कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता दिखा। और हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से ट्रूडो गवर्नमेंट ने उल्टा इंडिया को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया और इंडिया कनाडा के जो रिलेशन थे वो सबसे बुरे दौर में चले गए। दोस्तों खालिस्तानी मूवमेंट भारत के लिए ऑलरेडी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है और अब कनाडा इसका एपिसेंटर बन चुका है। देखिए हमें डिप्लोमेटिकली कनाडा पर प्रेशर बनाते रहना पड़ेगा और एग्रेसिवली इस इशू को एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो भारत और भारतीयों पर इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। तो दोस्तों कपिल शर्मा के कैफे पर एक महीने के भीतर 2 बार अटैक होना एक बड़ी बात है और इस बार तो 25 राउंड फायरिंग किए गए हैं। ये कोई जोक नहीं है, ये क्लियर मैसेज है कि गैंगस्टर्स अब ओवरसीज जो इंडियन सेलिब्रिटी हैं उनको एग्रेसिवली टारगेट कर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लो और आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ, जय हिंद।